आइए, अभी तक में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्लोज डाइस था। CLOSED, क्लोज डाइस। क्लोज का मतलब होता है बंद और डाइस का मतलब होता है पासा। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो क्लोज डाइस था। क्लोज डाइस का मतलब होता है बंद पासा। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक डाइस दिया गया है जो क्लोज, क्लोज का मतलब होता है बंद आकृति। और यहां पे आप देख सकते हैं आकृति में कि 3 सतह आपको सामने से दिख रहा है और 3 सतह आप पीछे से देख रहे हैं। और 3 सतह जो सामने से आपको यहां पर दिख रहा है इसे कहा जाता है फ्रंट फेस। समझिएगा, अगर इसी डाइस को खोल दिया जाए 6 सतह को तो लगभग कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसी को कहा जाता है ओपन डाइस। जब एक क्लोज डाइस को खोल दिया जाए तो इसे नाम दिया गया ओपन। ओपन का मतलब खुला और डाइस का मतलब पासा। ओपन डाइस। जब एक बंद आकृति को खोल दिया जाता है तो इसे नाम दिया गया है ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब होता है खुली हुई पासा। एक डाइस को खोल दिया गया है, अब यहां पर अंक दे दिया गया 1 2 3 5 6 4। तो याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि एक एक का विपरीत क्या होगा। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एक का विपरीत क्या होगा तो ओपन डाइस में याद रखिएगा, ओपन डाइस में अपोजिट निकालने का नियम होता है। याद रखिएगा हम लोग का टॉपिक का नाम है ओपन डाइस। जैसे जैसे एग्जाम में पॉपुलेशन बढ़ता गया तो एग्जाम भी टफ होता गया, तो वैसे ही एग्जाम में सिलेबस का पैटर्न में थोड़ा सा चेंजिंग आया। पहले क्या होता था कि एग्जाम में क्लोज डाइस से ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अब जैसे ही एग्जाम में भीड़ की संख्या बढ़ गया तो ओपन डाइस से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया गया। ओपन डाइस का मतलब होता है जब एक बंद आकृति को खोल दिया जाए तो इसे हम लोग ओपन डाइस कहते हैं। ओपन डाइस में याद रखिएगा जब भी आपके एग्जाम में कहेगा कि ओपन डाइस का अपोजिट निकालिए, ओपन डाइस का अपोजिट निकालने का नियम होता है, याद रखिएगा, एक सतह छोड़कर एक सतह, एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोलेगा 3 का अपोजिट, अपोजिट मतलब विपरीत क्या होगा, तो 3 का एक सतह छोड़ दीजिए, अगला सतह क्या हुआ 5, तो 3 का विपरीत 5। ओपन डाइस का नियम होता है एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। 2 का अपोजिट तो एक घर छोड़ दीजिए, क्या मिला 6, तो 2 का विपरीत 6। एक घर छोड़कर एक घर एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। एक का विपरीत क्या है, तो एक घर छोड़िए तो क्या मिला 4, एक का विपरीत 4। तो ओपन डाइस में याद रखिएगा सभी बच्चा कि ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो लिखिएगा डिफिनेशन ओपन डाइस, हेडिंग लगाइएगा ओपन डाइस। जब ओपन डाइस का डिफिनेशन लगा करके लिखिएगा कि जब एक बंद पासा को खोल दिया जाए तो उसे ओपन डाइस कहते हैं। ओपन डाइस में याद रखिएगा एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो लिखिएगा नोट नंबर 1, ओपन डाइस में जब भी अपोजिट कहा जाए निकालने के लिए तो ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह, गांव देहात की भाषा में बोलेंगे तो एक घर छोड़कर एक घर एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। आप यहां पर देख सकते हैं 3 का एक घर छोड़े तो मिल गया 5, तो 3 का विपरीत 5।
एक का एक घर छोड़े तो मिला 4, तो एक का विपरीत 4। 2 का एक घर छोड़े तो मिला 6, 2 का विपरीत 6। तो याद रखिएगा ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। आइए यहां पे हम लोग सभी सतह का अपोजिट निकालते हैं। तो ए का अपोजिट क्या हुआ? ई। तो बोल सकते हैं सर ए का अपोजिट ई। कैसे ए का अपोजिट ई हुआ? ओपन डाइस में अपोजिट निकालने का तरीका होता है एक सतह छोड़ दिए क्या मिला? ई। तो ए का अपोजिट ई। बी का एक सतह छोड़े तो क्या मिला? डी। तो बी का अपोजिट डी। क्या बच गया? सी। तो सी का एक घर छोड़ दीजिए क्या मिला? एफ। तो सी का अपोजिट एफ। तो ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। ए का विपरीत ई, तो ई का विपरीत ए। बी का विपरीत डी, तो डी का विपरीत, विपरीत मतलब अपोजिट। सी का अपोजिट एफ, तो एफ का अपोजिट सी। तो याद रखिएगा ओपन डाइस जब भी आपके एग्जाम में कहेगा तो ओपन डाइस का अपोजिट निकालने का तरीका होता है एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ओपन डाइस में हम लोग ओपन डाइस का टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आइए हम लोग इस फिगर में अपोजिट निकालते हैं। तो आप बोलिएगा एक एक का अपोजिट क्या होगा? तो एक का अपोजिट 7, क्योंकि एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। एक का एक सतह छोड़ दिए तो क्या मिल गया? 7। एक का विपरीत 7। दो दो का अपोजिट, दो का एक सतह छोड़िएगा क्या मिलेगा? 6। तो दो का विपरीत 6। क्या बच गया? 5। तो आप लोग जानते हैं कि लूडो के सरफेस पे टोटल 6 गो सतह होता है। इसका मतलब 4 गो जो छोटा छोटा टुकड़ा को आप देख रहे हैं, ये चारों टुकड़ा मिलकर के एक घर का निर्माण कर देगा। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, अगर यहां पर मंदिर के आकार का रहेगा, अगर मंदिर का आकार होगा, मंदिर का आकार होगा तो यहां पर गुना का साइन देंगे। और इस एक 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 के क्लॉक में 2, तो एक के क्लॉक में 2, 2 के क्लॉक में 3 है तो 2 के क्लॉक में 3, 3 के क्लॉक में 4 है तो 3 के क्लॉक में 4। तो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। एक का अपोजिट 7 और 7 का अपोजिट 1। 2 का अपोजिट 6 तो 6 का अपोजिट 2। तो 5 का अपोजिट ये चारों मिलकर दे दिया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर मंदिर के आकार का हो, यहां पर आप देख सकते हैं मंदिर के आकार का हो तो यहां पर गुना का साइन दे देंगे और यहां पर बराबर बराबर टुकड़ा में बटा है आप देख सकते हैं। तो 5 का विपरीत 3। एक सतह छोड़ दिए तो क्या मिला? 3। तो 5 का विपरीत 3। 2 का एक सतह छोड़ दिए क्या मिला? 1। तो 2 का विपरीत 1। क्या बच गया? 6। तो 6 का अपोजिट ये 4 जो छोटा छोटा टुकड़ा है, ये 4 छोटा छोटा टुकड़ा मिलकर के
6 का विपरीत दे देगा। याद रखिएगा, मंदिर के साइज का होगा तो गुना करेंगे। अब बराबर बराबर भागों में बटा होगा तो यहां पे हम लोग प्लस का साइन देंगे। प्लस का साइन इसलिए देते हैं क्योंकि ये बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले 1 है तो 1 लिख दिए, 1 के क्लॉक में 2 है तो 2 लिख दिए, 2 के क्लॉक में 3 है तो 3 लिख दिए, और 3 के क्लॉक में 4 है तो 4 लिख दिए। तो हम लोग कह सकते हैं 5 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 5, 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत, ये चारों छोटा छोटा मिल करके दिया। तो चलिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ा है कि ओपन डाइस का याद रखिएगा, नियम कहता है कि एक सतह छोड़कर एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। आइए प्रीवियस ईयर का हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो ओपन डाइस टाइप नंबर 1 में आपका पूछा गया है। आइए देखिए, ये क्वेश्चन CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया है कि नीला 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 शब्द का विपरीत क्या होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ओपन डाइस का नियम होता है कि एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। तो लाल का अपोजिट गुलाबी, लाल का एक सतह छोड़ दिए तो क्या मिला, गुलाबी, लाल का अपोजिट गुलाबी, लाल का अपोजिट गुलाबी। हरा का एक सतह छोड़ दिए तो क्या मिला, सफेद, हरा का अपोजिट सफेद, हरा का अपोजिट सफेद। क्या बच गया, नीला, क्या बच गया, काला। तो याद रखिएगा, लाल का अपोजिट गुलाबी हो गया, हरा का अपोजिट सफेद हो गया, फिर एक दूसरे से जो बच गया अपोजिट कहलाएगा। नीला बच गया और काला बच गया, तो नीला का अपोजिट हो गया काला। तो आपको एग्जाम में जिसका अपोजिट बोलेगा आप आंसर कर दीजिए। हमको बोला है नीला का अपोजिट क्या होगा, तो नीला का अपोजिट आंसर क्या हुआ, काला। तो किस ऑप्शन में है काला, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 57 है, यह भी CHSL 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा गया है एग्जाम में कि के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो के का अपोजिट मांग रहा है, और अपोजिट निकालने का तरीका होता है कि एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है, अपोजिट। तो के का एक घर छोड़ दिए तो क्या मिला, m, तो के का अपोजिट m। जे का एक सतह छोड़ दिए तो क्या मिला, i, तो जे का अपोजिट i। क्या बच गया, h, क्या इधर बच गया, l, तो h का अपोजिट l। तो याद रखिएगा, ओपन डाइस से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हम लोगों ने टाइप नंबर 1 में पढ़ा है। अगर एक बंद आकृति को खोल दिया जाए, अगर एक बंद आकृति को खोल दिया जाए तो अपोजिट कैसे निकलता है। अपोजिट निकालने का तरीका होता है एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। के का एक सतह छोड़े तो m, जे का एक सतह छोड़े तो i, इसलिए के का अपोजिट m, जे का अपोजिट i, बच गया h, बच गया l, तो h का अपोजिट l। जिसका पूछे एग्जाम में आप निकाल दीजिए। के का बोला तो के का अपोजिट क्या आया, m। किस आंसर ऑप्शन में है, m, 2 नंबर ऑप्शन आंसर। अब हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस का टाइप नंबर 2। हेडिंग लगाइएगा, ओपन डाइस का टाइप नंबर 2।
ओपन डाइस का हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 2। ओपन डाइस, ओपन का मतलब खुला और डाइस का मतलब होता है पासा। ओपन डाइस का हेडिंग लगाइएगा टाइप नंबर 2। टाइप 2। याद रखिएगा सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला डाइस का क्वेश्चन है ओपन डाइस का टाइप 2। टाइप 2 को समझने से पहले एक नोट्स को समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि एक लूडो के पासा में टोटल 6 सतह होता है। 3 सतह सामने से दिख रहा है, उसे हम लोग कहते हैं सेम फेस। सेम फेस, सेम फेस का मतलब होता है जो सतह सामने, जो सतह सामने से दिखाई देता है, जो सतह सामने से दिखाई देता है उसे सेम फेस, सेम फेस कहते हैं। याद रखिएगा जो सतह सामने से दिखाई देता है उसे हम लोग सेम फेस कहते हैं। एक टर्म आता है अपोजिट फेस। अपोजिट फेस का मतलब होता है जो सतह पीछे छिपा होता है, जो सतह पीछे छिपा होता है, जो सतह पीछे छिपा होता है, जो सतह पीछे छिपा होता है उसे अपोजिट फेस कहते हैं। अपोजिट फेस कहते हैं। याद रखिएगा जो सतह सामने से दिखाई देगा उसे हम लोग सेम फेस कहते हैं, और जो पीछे छिपा होता है उसे हम लोग अपोजिट फेस कहते हैं। याद रखिएगा अभी जो नोट लिखवाने वाले हैं इसी नोट पर टाइप नंबर 2 आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नियम कहता है जो अपोजिट होता है वो कभी भी सामने से दिखाई नहीं देता है। नोट में लिखिएगा अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। याद रखिएगा कि अपोजिट कभी भी सामने से दिखाई नहीं देता है। अपोजिट का मतलब होता है पीछे। अगर 3 का विपरीत 2 है तो 3 के पीछे 2 छिपा होगा, ना कि सामने। तो आइए आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि ओपन डाइस, ओपन डाइस का टाइप नंबर 1 पढ़ा है कि ओपन डाइस में अपोजिट निकालने के लिए कहा जाए तो एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने ओपन डाइस का टाइप 2 स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने सीखा है कि सेम फेस, जो सतह सामने से दिखाई दे रहा है उसे हम लोग सेम फेस कहते हैं, और जो सतह पीछे छिपा होता है उसे अपोजिट फेस कहते हैं। इस नोट्स को याद रखिएगा, अपोजिट कभी भी सामने से दिखता नहीं है। तो इससे अधिक हम लोग कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास।